सनातन धर्म में जब कोई कार्य शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश के समक्ष जाकर उनका पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कार्य में सफलता हासिल हो। ये यहाँ तक कि पूजा या अनुष्ठान के समय भी गणपति जी को ही याद किया जाता है। कहते हैं कि यदि शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया जाए तो कार्य में कोई बाधा या विघ्न नहीं आती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भगवान शिव और भगवान विष्णु से पहले गणेश जी की पूजन क्यों किया जाता है। यहाँ हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी पुरानी कथा के बारे में। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है क्योंकि उन्हें प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है। लेकिन भगवान शिव के होते हुए उनके पुत्र का पहले पूजन क्यों किया जाता है, तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता के बीच में वाद विवाद हो गया। आखिर धरती पर सबसे पहले किस देवता का पूजन किया जाएगा। सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। देवताओं के बीच उत्पन्न हुए इस विवाद को देखकर नारद जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उसने पूरी स्थिति को बताने लगे। सभी देवता भगवान शिव के पास गए, उनसे पूछा कि महादेव आप ही बताएं कि सभी देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। तब भगवान शिव समझ गए। सभी देवताओं को अपने आप को श्रेष्ठ मानने का अहंकार लेकर आए थे। भगवान शिव ने देवी देवताओं के झगड़े को देखकर उसे सुलझाने की योजना बनाई। उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा। जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही इस धरती का सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाएगा और उसी को पूजनीय स्थान भी मिलेगा। भगवान शिव ने बात सुनकर देवी देवता अपना अपना वाहन लेकर ब्रह्मांड का परिक्रमा निकालने निकल पड़े। भगवान शिव की सभी देवताओं को कहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। सभी देवता अपना वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी का उस समय देवताओं की तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की जगह भगवान शिव और मां पार्वती के साथ परिक्रमा करी। फिर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, साथ भी आशीर्वाद भी लेने लगे। इस प्रतियोगिता के गणेश जी भी शामिल थे। उनकी सवारी चूहा है। चूहे की गति भी बहुत धीमी होती है और ऐसे में गणेश जी की सोच पड़े कि इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए। साथ ही हाथ जोड़कर उनके समक्ष भी खड़े हो गए। देवतागण जब ब्रह्मांड की परिक्रमा कर भगवान शिव के पास पहुंचे तब भगवान शिव ने गणेश जी से विजय घोषित किया और उन्हें प्रथम पूजन देवता का वरदान दे दिया। यह देखकर सभी देवता हैरान रह गए। भगवान शिव ने कहा आपने तो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर आए, आप प्रथम पूजनीय देवता घोषित करेंगे, लेकिन आपने तो श्री गणेश की उपाधि दे दी जबकि वो हमारे साथ न जाकर आपके पास ही खड़े रह गए थे। देवताओं के सवाल पूछने के बाद भगवान शिव ने कहा जो ये शास्त्र प्रमाणित है, संपूर्ण ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर आता है। इस बात पे सभी देवताओं को स्वीकार कर लिया। श्री गणेश को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान श्री गणेश पूजनीय देवता बने। इसी कारण उनकी पूजा करने के बाद ही अन्य देवी देवता की पूजा की जाती है।